है और क्या ये मिल पाएगा हम लोग की जो सुविधा है? देखिए, बिल्कुल देश के पत्रकार देश के चौथे स्तंभ होते हैं और इनकी सुरक्षा की जवाबदेही निश्चित रूप से होनी चाहिए और इनको बीमा का भी लाभ मिलना चाहिए। चूँकि भारत नेपाल के पत्रकारों के संगठन मीडिया फॉर बॉर्डर हार्मोनी की ओर से मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट मैठी टोल प्लाजा परिसर में हमारी आवाज़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारी आवाज़ कार्यक्रम में उपस्थित गायघाट के विधायक निरंजन राय ने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा को संरक्षण आयोग बनाने की मांग विधानसभा में उठेगी। ग्रामीण पत्रकारों के अधिकार के लिए हर स्तर पर पहल करेंगे। उनकी मांगों से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी अवगत कराया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल टोल प्लाजा के प्रबंधक NK मिश्रा ने कहा कि पत्रकारों को टोल टैक्स पर पत्रकारों के वाहनों को रियायत मिले, इसके लिए वे सरकार को लिखेंगे व पहल भी करेंगे। कटरा के इंस्पेक्टर मिथिलेश झा ने कहा कि पत्रकारों को हर स्तर पर सुरक्षा दी जाएगी, वहीं उनको भी टोल टैक्स में रियायत मिले या पहल होनी चाहिए। इस मौके पर पत्रकार, स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारी, स्थानीय गायघाट प्रखंड प्रशासन व अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुख्य राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों को कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया। सड़क सुरक्षा में प्रशासन, मीडिया और जनप्रतिनिधियों की भूमिका विषय पर सभी ने बखूबी प्रकाश डाला। 2 सत्रों में संपन्न इस परिचर्चा सह संवाद में जिले के गायघाट, बंदरा, मुरौल, सकरा, कटरा और राई, कांटी, मड़वन, कुढ़नी और मुसहरी के पत्रकारों के अलावे जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों, पुलिस पदाधिकारियों, टोल प्लाजा NHI के अधिकारियों समेत कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रथम सत्र में हमारी आवाज़ कार्यक्रम का संचालन मीडिया फॉर बॉर्डर हार्मोनी के जिलाध्यक्ष व पत्रकार रंजन कुमार ने किया। वहीं अध्यक्षता वरीय पत्रकार व साहित्यकार ब्रह्मानंद ठाकुर ने किया। इस सत्र में पत्रकार संतोष कुमार मिश्र ने आगत अतिथियों का स्वागत किया। वहीं संगठन की ओर से मांग पत्र पत्रकार राकेश कुमार ने विधायक को सौंपा। पत्रकारों ने अपनी समस्याओं को रखते हुए कहा कि देश के चौथे स्तंभ माने जाने वाले पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर समाज की सेवा करते हैं, लेकिन पत्रकारों को किसी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। खबर संकलन के दौरान जगह जगह इनके ऊपर हमले हो रहे हैं। पत्रकार इन दिनों असामाजिक तत्वों के निशाने पर है। पत्रकारों ने विधायक को सौंपा मांग पत्र। पत्रकारों की ओर से एक 7 सूत्री मांग पत्र विधायक को सौंपा गया, जिसमें पत्रकार संरक्षण आयोग गठित करने, जिला स्तर पर पत्रकार राहत कोष गठित करने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संचालित बिहार के सभी टोल टैक्स पर पत्रकारों के वाहन का टैक्स माफ करने आदि शामिल हैं। मीडिया फॉर बॉर्डर हार्मोनी की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित की गई थी हमारी आवाज़, जिसमें आप हम लोगों की जो मांग है आपको सौंपा गया, तो उसमें कहाँ तक लगता है कि हम लोगों की मांग जायज़ है और क्या ये मिल पाएगा हम लोग की जो सुविधा है? देखिए, बिल्कुल देश के पत्रकार देश के चौथे स्तंभ होते हैं और इनकी सुरक्षा की जवाबदेही निश्चित रूप से होनी चाहिए और इनको बीमा का भी लाभ मिलना चाहिए। चूँकि दिन रात ये समाज का आईना बन के दिखाने का काम करते हैं। आज जो था सड़क सुरक्षा के लिए प्रशासनिक पदाधिकारी, मीडिया और जनप्रतिनिधिगण का एक अच्छा सा ये इन्होंने जो कार्यक्रम रखा है हमारी आवाज़ के तहत, निश्चित रूप से उनकी मांगे जायज़ है। और जो इन लोगों का है कि बिहार ही नहीं देश भर में जो पत्रकार हैं उनको टोल फ्री का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि दिन रात इनका आना जाना होता है और ये सभी सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं। वो उनकी परेशानियों को दिखाने का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से भी उनकी भी सुरक्षा, बीमा और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। सरकार हमारी उदासीन है, इस उदासीनता की वजह से इनको समस्या से रूबरू होना पड़ता है। हम अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे, हम अपने नेता से भी बात करेंगे और सदन में आवाज़ बन के मीडिया फॉर हार्मोनी के द्वारा जो उठाए गए जो सुझाव हैं, जो दिए गए जो समस्याएं हैं, उनको हम रखने का काम करेंगे। होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। पहले से भी आपको रेलवे में विशेष व्यवस्था है टिकट के लिए, पहले से भी व्यवस्था है कि जो पत्रकार बंधु हैं उनके लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था है, तो निश्चित रूप से ये भी होना चाहिए।
हम बिल्कुल विधानसभा में इस मुद्दे को पहुंचाएंगे। बिल्कुल हम रखेंगे अपनी बात, हम अपने नेता से भी बात करेंगे और इस एक मुद्दा मजबूत विपक्ष है सर, तेजस्वी यादव को एक ऐसा मैंडेट मिला है, आप लोग एक मजबूत विपक्ष की भूमिका। देखिए, विपक्ष का मैंडेट नहीं मिला था, जनता ने जनादेश सरकार बनाने के लिए दिया था, लेकिन सरकार का अपहरण कर लिया गया। ये हमारा जो बिहार की जनता निराश और हताश है कि उन्होंने जिस के लिए वोट किया वो नहीं मिला, सरकार का अपहरण कर लिया गया। 11 ऐसी सीटें हैं, आपको आश्चर्य होगा कि बैलेट जो चुनाव हुआ, जो पहले जो पोस्टल बैलेट का चुनाव होता है, तो शिक्षक ही पूरे चुनाव का संचालन करते हैं, वोटिंग करवाने से लेकर के उन्हीं की जाएगी, उन्हीं के बैलेट को रद्द कर दिया कि उनको गलत वोटिंग की है, बोगस वोटिंग उनका हो गया। ये क्या है? 11 ऐसी सीटें आपको बताएं जहाँ की सर्टिफिकेट दे दिया गया, सर्टिफिकेट वापस लिया गया, वाइटनर लगा के फिर से दूसरे नाम से भर के उसको दे दिया गया। क्या है? तो जनता देख रही, जनता मालिक है, लोकतंत्र के हत्या करने वालों को जनता माफ़ नहीं करेगी। सरकार बनने के बाद से लगातार जो है तेजस्वी यादव आपकी पार्टी ने मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई है, चाहे विधानसभा स्पीकर का चुनाव हो, चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार हो, इन सभी मुद्दों पर जो है आप लोग लगातार सरकार को घेर रहे हैं। भ्रष्टाचार के सवाल पर आपने मेवालाल का इस्तीफा जो है वो करवा कर ही आप लोग माने। तो जो विपक्ष है वो इस वक्त मजबूत है, किस तरीके से देख रहे हैं आगे जो सरकार, क्योंकि लगातार आरजेडी के कई नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि खरमास तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो या ना हो, लेकिन हमारी सरकार जरूर बन सकती है। देखिए, जनता ने जो हमको मैंडेट दिया है, जनता ने जो जवाबदेही दी है, हम हमारे नेता काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा काम है जनता की समस्याओं को दूर करना। ये कुर्सी कुमार हैं, इनको सत्ता चाहिए, हम लोगों को जनता की सेवा भावना पहले है और हमारा काम है हम जनता की सेवा करेंगे। जिसके लिए हमको चुना गया, हम जनता के कसौटी पे खरा उतरने का काम करेंगे। आज कार्यक्रम हुआ है मीडिया फॉर बॉर्डर हार्मनी का, क्या कुछ मांगे हैं आपने? मांग पत्र जो है वो सौंपा है जनप्रतिनिधियों को और प्रशासन को। जी, आज हम लोग का ये कार्यक्रम मैठी टोल प्लाजा गायघाट में हुआ है और इसमें हम लोगों ने जो मांग रखा है उसमें है कि पत्रकार संरक्षण आयोग का गठन करना, पत्रकार जो जान जोखिम में डालकर जाते हैं उनकी सुरक्षा का व्यवस्था करना, राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो पत्रकार जो वाहन का प्रयोग करते हैं उसमें जो उनको जो टैक्स होता है उसमें रियायत देना, और यही सब मांगों को लेकर के जो आज बैठक आयोजित की गई, जो काफ़ी सफल रहा और बेहतर रहा। गायघाट के विधायक निरंजन राय पहुंचे हुए थे आज बैठक में, उन्होंने कहा है कि विधानसभा में ये मुद्दा पहुंचाएंगे। साथ ही NHAI के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि वो लोग अधिकृत नहीं है, लेकिन पत्रकारों ने मांग की कि कम से कम भी व्यावहारिक तौर पर इसकी शुरुआत कर दी जाए और आगे जब अधिकारियों से बात हो जाएगी और ऊपर तक बात पहुंच जाएगी तब जो है इस पर कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए। जी, विधायक जी ने कहा है, विधायक निरंजन जी ने कहा है कि हम इस मांग को लेकर जो है हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मांग को उठाएंगे कि पत्रकारों को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए और पत्रकारों को जो उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाए, और इसके लिए नेता प्रतिपक्ष जो है विधानसभा में सवाल उठाएंगे। जहाँ तक NHAI का सवाल है तो NHAI के अधिकारियों ने कहा है कि उनकी जो ताकत या क्षमता है या उनका जो पावर है वो सीमित है। इसको लेकर के वो अपने वरीय अधिकारियों को सूचित करेंगे ताकि पत्रकारों को जो है रियायत दी जा सके। जहाँ तक व्यवहारिकता का सवाल है तो बराबर कहते रहे हैं कि हम व्यवहारिक रूप से ज़रूर जो भी मदद उनसे हो पाएगा वो करते रहेंगे।